हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यकीनन बहुत उदास होंगे क्योंकि मार्केट की पोजीशन इस तरह से बिगड़ती जा रही है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी बिल्कुल उसके अपोजिट मार्केट चल रही है। ये ऐसा क्यों चल रहा है, ऐसा कब से शुरू हुआ, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या महरक़ात हैं, क्या चाह रहे हैं और ट्रेडरों को क्यों नुकसान हो रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक एक चीज बताऊंगा कि ये नुकसान कब से होना शुरू हुआ है, ये मार्केट में मैनिपुलेशन कब से आई है और ये कब तक चलेगी, इसमें आपको कैसे चलना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो की एक एक सेकंड की आपको जो है पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कहीं से स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले तो आप मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, गौर से देखें भाई। इस वक्त मार्केट की पोजीशन तो आपके सामने आ रही है कि पूरा ही रेड एंड रेड हो रहा है, मतलब कि मार्केट का कत्ले आम हो चुका है और हर तरफ रेड ही रेड ब्लड फैला हुआ है। बीटीसी 82 पे इस वक्त खड़ा है, वरना बीटीसी बहुत नीचे जा गया, 78 तक भी गया और मार्केट ऊपर नहीं आ रही। इस मार्केट का बेड़ा गर्क कब से हुआ देखें। मैं अगर आपको बताऊं कि ये मार्केट कब से इस लेवल पे आई है तो वो आप भी जानते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता और उसका हल्फ उठाने का मामला चल रहा था तो हम सब की ये एक्सपेक्टेशन थी कि बिटकॉइन फादर डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही हल्फ उठाएंगे तो मार्केट के अंदर एक बेहतरीन सा बूम आएगा, मार्केट में ऑल्टकॉइन सीजन भी आएगा और हम मार्केट में अच्छी अर्निंग भी करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि सदर के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है और उसने क्या किया कि अपनी हल्फ बर्दारी से जस्ट 24 आवर्स पहले जो उसने अपना एक कॉइन जो ट्रंप कॉइन के नाम से वो लॉन्च कर दिया। अब वो कॉइन लॉन्च किया, $74 तक वो कॉइन गया, लोगों ने बाय किया। किसी की बाइंग वहां $60 पर है, किसी की बाइंग से 65 पर है, किसी की 58 पर है और वो ड्रम करके आकर गिर कर जो है $10-11 पर आ गया। भाई लोगों के करोड़ों डॉलर मतलब बिलियंस डॉलर जो उसके अंदर तबाह हो गए। लोगों का ख्याल ये था कि डोनाल्ड ट्रंप चूंकि सदर बनने वाले हैं, उनका कॉइन आ रहा है तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट उस पर मिलेगा और लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी 60 पे, 65 पे, $70 पर और आज वो अपने बिलियंस एंड डॉलर्स जो है ना टोटल नुकसान पर चल रहे हैं। और ये सारा पैसा कहाँ गया ये आप समझ सकते हैं कि इसका फायदा किसको होगा। इसी के साथ उनकी फैमिली में उनकी वाइफ ने भी मिलेनियर कॉइन निकाल लिया, उसके ऊपर भी यही सब कुछ हुआ। अच्छा, होता ऐसा कभी ना था कि कभी किसी मुल्क का सदर आया, उसने कॉइन निकाला, उस पर इन्वेस्टमेंट हुई, वो कॉइन डम हो गया, बैठ गया। इसी के देखा देखी एक काम और हुआ कि आपको मालूम कि एक और सदर साहब हैं जिन्होंने भाई अपना एक कॉइन निकाला लिब्रा के नाम से और स्कैम निकला। पहले उन्होंने मुल्क के लिए उसको बड़ा फायदेमंद दिया, बताया और कहा कि भाई वो मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की माशियत के लिए आगे चल के बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। जब वो खत्म हो गया, वो बिल्कुल डाउन हो गया तो कहने लगे कि भाई इसका तो मुझे कोई इल्म ही नहीं था, मैं तो जानते ही नहीं था किसने लॉन्च किया, मुझे पता ही नहीं है। इतने बड़े बड़े यानी स्कैम इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं भाई। अच्छा, ट्रम्प साहब के आने के बाद बाइबेट हैक हो गया, उसके अंदर भी आपको पता है कि कितना ठीक ठाक उसके अंदर $4.1 बिलियन का नुकसान हुआ जो इथेरियम वहां से चोरी हुआ। उससे ट्रेडरों के अंदर बहुत ज्यादा मायूसी फैली। ये तो चल ही रहा था। आपने इस वक्त देखा होगा कि बीटीसी रिजर्व के बारे में मैं बात करूंगा, मैं चाहता हूं उसके बारे में लास्ट में बात करूं कि वो क्या था और उसमें क्या हुआ। लेकिन इससे पहले मैं बात करूंगा कि भाई अगर हम चलते हैं मार्केट कैप को, अगर मैं आपको दिखाऊं ना, इस वक्त मार्केट कैप जो बीटीसी का मार्केट कैप है, जो कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन मार्केट कैप भाई इस वक्त है $2.68 ट्रिलियन का और इस वक्त जो फियर एंड ग्रीड चल रहा है वो 17 पे है और ये कल तक 25 पर था, सॉरी आज 17 पर है और ऑल्टकॉइन सीजन आज 16 पे चल रहा है जबकि कल तक 14 पर था। भाई हो क्या रहा है कि ये सारी चीजें देख के क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि मार्केट कहां गई? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट इस वक्त अपनी एक्चुअल पोजीशन के ऊपर या इन्वेस्टमेंट के ऊपर या ट्रेडिंग पे नहीं चल रही। मार्केट चल रही है एक शख्स के निकली हुए मुंह के अल्फाजों से।
वो ट्रम्प चाचा के अल्फाजों से चल रही है कि अगर वो कहते हैं कि मैं आज बहुत ज्यादा पूछूं तो मार्केट 5% ऊपर चली जाती है, और कहते हैं कि मैं आज थोड़ा सा उदास हूं तो मार्केट 25% नीचे चली जाए। तो अंदाजा करें कि ये मामला क्या चल रहा है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रम्प के आने से पहले मार्केट कैप जो था भाई, वो था 3.65 ट्रिलियन डॉलर। ट्रम्प आए, उन्होंने अपना कॉइन लेकर आया, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट चली गई। आज मार्केट कैप मुझे दिखाने का मकसद ही ये था कि जो इस वक्त चल रहा है 2.68 ट्रिलियन डॉलर, तो 2.68 ट्रिलियन डॉलर आया और 3.65 ट्रिलियन डॉलर से तो भाई 1 ट्रिलियन डॉलर कहां गए, आपको समझ सकते हैं। इसके अंदर चंद हो गए, मैं आगे चलता हूं। आप मैक्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, माइकल सेलर के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए एक गाड़ी है, उसके चंद ड्राइवर हैं, उन ड्राइवरों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है कि गाड़ी ड्राइव कौन कर रहा है, उस गाड़ी को कंट्रोल कौन कर रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद एक सीपीआई डेटा आया। जब वो सीपीआई डेटा आया, एक्सपेक्टेशन थी कि 2.9 का सीपीआई डेटा है, वो 2.9 ही रहेगा, अगर 2.8 नहीं किया तो 2.9 रहेगा, लेकिन वो आया 0.3। ये सही है ना कि वो 0.1% ऊपर आया। मार्केट बिल्कुल डंप कर दी, गिर गई मार्केट। अच्छा, एक छोटे से यानी 0.1% के फर्क से मार्केट ने इतना डंप किया, लेकिन उसके बाद एक बड़ी बड़ी न्यूज जब आई, जैसे स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात आई, ये सारी चीजें आई, तो मार्केट ने 2% भी गेन नहीं किया, यानी 2% भी मार्केट नहीं उठी। इससे क्या अंदाजा होता है भाई, जब मार्केट चल रही है इनके अल्फाजों के ऊपर और कंप्लीटली मैनिपुलेट हो चुकी है। ये मैं अपनी वीडियो में बार बार बोलता हूँ कि आज नहीं, जब से ट्रम्प आया था, मैंने जब से कहना शुरू किया था कि मार्केट में मैनिपुलेशन आ गई है, मार्केट अब एक्चुअल नहीं चल रही, ये लोगों के कहने पे चल रही है। मार्केट जस्ट लाइक रिमोट कंट्रोल कार बन चुकी है। ठीक है भाई, फिर हुआ क्या कि ट्रम्प साहब के आने के बाद उन्होंने पहले तो अपने कॉइन के जरिए जो बर्बादी कर दी वो तो हो ही गई। फिर ठीक है, उसके बाद हो गया टैरिफ का मामला। उन्होंने टैरिफ का ऐलान कर दिया कि मैं कनाडा पे, मैक्सिको पे और चाइना पे टैरिफ लगा रहा हूं, और उसकी वजह से मार्केट डंप कर गई बहुत ज्यादा। और उसके बाद उन्होंने फिर उसको होल्ड किया कि भाई मैं 1 महीने के लिए होल्ड कर रहा हूं, तो मार्केट को उठना चाहिए था, लेकिन मार्केट नहीं उठी। क्यों? कि ट्रेडरों का एतमाद मार्केट से बहुत ज्यादा जो है वो उठ चुका था, मार्केट उठी नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हो गया, फिर उस टैरिफ को उन्होंने 1 महीने के लिए जो डिले किया था, वो 1 महीने के बाद अभी मार्च में उन्होंने कहा, तकरीबन 2-3 मार्च को, कि भाई लगा दिया है मैंने, यहाँ से एप्लीकेबल हो गया है। मार्केट जो डंप साइड पे थी वो मजीद डंप साइड पे जाना शुरू की। देखिए मैं बता रहा हूँ, बैड न्यूज पे वो 30% मार्केट गिर जाती है, लेकिन गुड न्यूज पे 3% नहीं उठती। सही है, अब क्यों नहीं उठ रही ये बात भी मैंने आपको बताया। तो भाई मार्केट गिर गई। अब उसके बाद क्या हुआ, क्या अब फिर एक ऐलान कर दिया गया कि भाई जो ये टैरिफ का मामला है ना, इसको भी हमने फिर होल्ड कर दिए अप्रैल 4 तक के लिए। 4 अप्रैल को हम फैसला करेंगे टैरिफ पे हमने करना क्या है, कम करना है, इसको मजीद बढ़ाना है या इसे खत्म करना है। जो भी मामला थे वो आगे आने वाले वक्तों में पता चलेगा। मतलब कि एक और टेंशन 1 महीने आगे तक के लिए दे दी गई है। क्या आगे 1 महीने बाद भी क्या होगा, या आप तैयार रहें मेरे भाइयों कि ये 1 महीने आगे तक की भी आपको एक टेंशन दे दी गई है। फिर उस टाइम पे कोई ऐसी बात निकाल दी मुझसे जो उल्टी सीधी हुई, और फिर मार्केट ने और ज्यादा डंप कर जाना है। ठीक है, अब उसके बाद होता क्या है कि आए दिन ट्विटर पे या दूसरे जो इनके सोशल मीडिया साइट्स हैं जहाँ पे ये अपने मैसेजेस वगैरह देते हैं, वहां पर ट्वीट आना शुरू हो जाती है, मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। एरिक ट्रम्प क्या आते हैं कि भाई बिटकॉइन खरीद लो, बहुत अच्छा वक्त है। अच्छा, कोई आके कहता है कि किडनी बेच दो और बिटकॉइन ले लो। अब इसमें पता क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प खुद कहता है कि बिटकॉइन ले लो, बिटकॉइन आगे बहुत अच्छा आपको फायदा देगा। मतलब लोगों का क्या कहना है भाई, ये बड़े बड़े लोग कह रहे हैं और फौरन वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद भाई वो जब इन्वेस्टमेंट होती है ना, तो जाहिर है कि उसमें फिर स्टॉप लॉस लगता है, ऐसे लग रहा होता है, ऐसे के साथ होते हैं, कुछ शॉर्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, कुछ लोग लॉन्ग पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। वैसे तो 90% जो फ्यूचर ट्रेडिंग करने वाले भाई सब तो मार्केट से बेचारों का खाना खराब हो चुका है। अब वो अपनी प्रॉपर्टियां बेचकर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ फिर हम काम करें और कुछ ये जो नुकसान हमारा हुआ उसको कुछ कवर करें, लेकिन वो कवर करने का वक्त अभी बिल्कुल नहीं है मेरे भाइयों। इस वक्त कुछ भी करके अपनी किडनी मत बेचना, पहली बात, और दूसरी बात कि अपनी प्रॉपर्टी भी न बेचना। और इस वक्त मार्केट में आपने फ्यूचर ट्रेडिंग पे कोई काम नहीं करनी, क्योंकि ये आप हीट मैप देख रहे हैं,
अभी मार्केट की पोजीशन ये कि 82 पे डॉलर वो बिटकॉइन चल रहा है ना, तो आप ये देखिए लोगों ने शॉर्ट की ट्रेड ली हुई और ऊपर इतनी सारी लिक्विडेशन पड़ी हुई है। अब ये लिक्विडेशन क्या होता है, अभी मार्केट क्या करती है कि मार्केट भाई एकदम से नीचे आती है और जो नीचे लिक्विडेशन होती है उन लिक्विडेशन को खत्म करती है और उसके बाद एकदम ऊपर चली जाती है और वो सारा जो है जो लिक्विडेशन उसे बर्बाद। ये देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर है, ये मार्केट एकदम नीचे आई और जो जिन्होंने लॉन्ग की लिक्विडेशन ली हुई थी वो खा गई और उसके बाद फिर मार्केट फौरन वापस जाकर जहां से आई थी वहां खड़ी। लोगों ने क्या कहा कि भाई मार्केट ने ये मूव दिया लेकिन मार्केट गिरेगी और मार्केट ने लोगों ने दोबारा शॉर्ट पर जो है अपनी ट्रेड ली और मार्केट ने दोबारा उनकी लिक्विडेशन खाई। आज भी ये सीन हुआ यहाँ पर, आज भी ये सीन हुआ कि भाई ये देखें, ये एकदम से मार्केट ऊपर गई है और ऊपर जाके उसने लिक्विडेशन को बर्बाद किया और बर्बाद करने के बाद जो है वो फिर इस वक्त मार्केट को आप देख सकते हैं कि दोबारा वो वहीं पर जाकर खड़ी होगी उसी जगह पे जहां से वो एकदम गिरी थी, लिक्विडेशन उसने बर्बाद किया तो उसके बाद दोबारा आके वहां पे खड़ी हो गई। अब मैंने आपको जो दिखाया है कि इस वक्त लिक्विडेशन आप देख सकते हैं कितनी हाई लगी हुई शॉर्ट वालों के ऊपर, और ये मैं आपको बताऊं कि एक झटका मार्केट का फिर लगेगा जो मार्केट आपको इस वक्त जो है दिखाने के चांस है 88 से 92,000 का बीटीसी लेवल दिखाएगा और ये सारी लिक्विडेशन बर्बाद कर देगा और उसके बाद फिर वापस नीचे आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि हुआ फिर ये कि पिछले दिनों हर किसी की एक बहुत ज्यादा उम्मीदें बहाल हो गई कि भाई बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व आ रहा है डोनाल्ड ट्रम्प में, कि वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व में जो कॉइन शामिल कर रहा है या सामने लिस्ट है कि इन कॉइनों को उन्होंने कहा कि मैं सारे शामिल कर रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व जब आया वो तो सेपरेट बिटकॉइन के ही बारे में आया और ऐसे ही था बिटकॉइन के बारे में आ सकता था भाई, बाकी सारे ऑल्ट कॉइन को कैसे शामिल कर सकते थे, उनके लिए एक अलग सिस्टम बनाते या के साथ नहीं हो सकता था। तो वो यही लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ये रिजर्व आ जाएगा और अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अंदर बिटकॉइन को शामिल कर देगा, तो भाई आप जानते हैं कि बिटकॉइन की कहां वैल्यू जाएगी। लेकिन उसके बाद भी आप क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने भाई बिल्कुल कुछ भी अपनी हरकत नहीं दिखाई पंपिंग की तरफ, सिवाय डंप होने के अलावा उसने कुछ आपको नहीं दिखाया और मार्केट डंप पे डंप होती जा रही है, डंप पे डंप होती जा रही है और मार्केट का हशर नशर इस वक्त जो है वो आपके सामने आ चुका है कि किस तरह से मार्केट कहां पहुंच चुकी है। आपको बता दूं कि भाई आगे आने वाले वक्तों में चूंकि बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल कर दिया, अब एक दौड़ चल गई है भाई पूरी दुनिया के अंदर और ज्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर दौड़ चल गई है कि भाई बिटकॉइन के रिजर्व जिसके पास ज्यादा होंगे वही मुल्क बड़ा पावरफुल बनता जाएगा। अमेरिका ने कहा था कि हम बिटकॉइन जो है वो परचेज करेंगे सालाना, लेकिन उन्होंने ये भी मना कर दिया कि हम मनी प्रिंट नहीं करेंगे और जो बिटकॉइन हमारे पास जब्त हुए में ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में था या किसी गलत तरीके से जो काम हुआ था उसमें हमने जो जब्त किए तो उसको ही स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल करेंगे और अभी हमने मनी प्रिंट नहीं करना लगे। जबकि लोगों का ख्याल था कि मनी प्रिंट होगी और नए पैसों से बिटकॉइन परचेज किया जाएगा, मार्केट के अंदर जो है पैसा आएगा और मार्केट बूम करेगी, तो ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाले वक्तों में जैसे पाकिस्तान ने भी अब बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज की तरफ चले गए हैं और उसके ऊपर बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं और चंद ही दिनों में आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा और लीगल तरीके से काम होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो एक गुड साइन है कि भाई आगे आने वाले वक्त में सारे मुल्कों ने बिटकॉइन को परचेज करना है, बिटकॉइन को अपने रिजर्व में रखना है, ताकि जैसे ही जो दौड़ है इस वक्त क्रिप्टो करेंसी की, जो डिजिटल करेंसी की, उसके अंदर हर मुल्क शामिल हो जाए। यहाँ तक की बात हो गई है कि भाई गोल्ड मुल्क के रिजर्व में जो रखे हैं ना उन्हें बेचो और बीटीसी बाय करो, क्योंकि बीटीसी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है पूरी दुनिया के लिए और इस वक्त डिजिटल करेंसी पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा हाइप पे जा रहा है। तो भाई बात आगे आने वाले वक्तों में ये सारी चीजें तो हमें अच्छी नजर आ रही हैं कि अच्छी होंगी। इस वक्त हो रहा है कि 3 लोगों की बीच में मार्केट घूम रही है, जिसमें एक नंबर 1 जो इस कार का ड्राइवर है वो है डोनाल्ड ट्रंप,
नंबर 2, जो इस कार की स्पीड के बारे में जो बता रहा है कि भाई कितनी स्पीड रखनी है, कैसे रखनी है, यानी एडवाइजर गाइड, वो है एलन मैक्स। और तीसरे नंबर पे जो आपको नॉलेज दे रहे हैं कि भाई ये कौन कौन से रास्ते से आपने ये कार लेकर जानी है, वो है माइकल सेलर। तो ये 3 लोगों के दरमियान ये मार्केट घूम रही है, और जबकि पीछे बहुत अच्छी बातें हैं, ईटीएफ का आना, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है, सब कुछ हुई है, लेकिन मार्केट नीचे गई है। टोटल अगर आपने नजर रखनी है, आप ट्रेड कर रहे हैं, स्पोर्ट ट्रेडिंग करें, फ्यूचर से बचें, और टोटल नजर रखें न्यूज़ के ऊपर कि अंकल ट्रम्प क्या कह रहे हैं, उन क्या कहने वाले हैं, उनके अंदर क्या जज्बात चल रहे हैं, क्योंकि उनके जज्बात और उनके अल्फाज पे ही मार्केट चली। आई होप कि आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कंप्लीट आप समझ चुके होंगे। तो भाईजान जो मैंने कहा है इस पे गौर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और चीजें भी हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा और उसका रिप्लाई भी करूंगा। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।